नमस्कार दोस्तों, परम टून्स में आपका स्वागत है। पेश है हमारी पहली सीरीज भोलू और मंडली। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम किशनपुर है। उसमें भोलू, मन्नू और इमली तीन बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। उनके साथ उसका एक वफादार कुत्ता भी रहता है जिसका नाम कालू है। गांव बड़ा ही सुंदर है जो कि नदी के पास है। सभी गांववासी मिलजुल कर रहते हैं और खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं। एक दिन भोलू और उसके दोस्त खेल रहे थे। तभी भोलू अपने दोस्तों से कहता है, अरे मन्नू और इमली, आज खाने का मन कर रहा है। क्यों ना हम जंगल में लगे हुए बेर के पेड़ पर जाकर स्वादिष्ट बेर खाएं? अरे नहीं, वहाँ पेड़ तो घने जंगल में मौजूद है और वहाँ बहुत खतरनाक जानवर भी रहते हैं। अरे पागल इमली, तू तो बहुत डरती है। मैं तो भोलू के साथ जाऊंगा। तूने जाना है तो चल, नहीं तो मैं और भोलू कालू के साथ वहाँ चले जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे तो पेड़ तो खाने हैं, मैं भी चलूंगी। इस प्रकार आपस में सलाह बनाकर सभी दोस्त जंगल की तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर बाद वे जंगल में प्रवेश करते हैं। अरे देखो, वह रहा बेर का पेड़। हम स्वादिष्ट बेर खाएंगे या? अरे वहाँ देखो इमली, सभी बेर पके हुए हैं। अब मजा आएगा। पर मुझे तो डर भी बहुत लग रहा है। तुम डरो मत इमली, हमारा शेर कालू भी हमारे साथ है ना। तभी भोलू और मन्नू पेड़ पर चढ़ जाते हैं और बेर खाने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है, बचाओ 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 बचाओ। भोलू और उसके दोस्त आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। तभी भोलू अपने दोस्तों से कहता है, अरे दोस्तों, ये कौन चिल्ला रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है। हाँ भोलू, लगता है कोई परेशानी में है। हमें चलकर देखना चाहिए। लेकिन ये आवाज तो जंगल के भीतर गुफा की तरफ से आ रही है। सुना है वहाँ कोई रूप बदलने वाला खतरनाक भेड़िया रहता है। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। गांव वाले भी उस तरफ नहीं जाते। तो ठीक है, हम भीतर जाकर देखते हैं। चलो चले। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत इमली, कुछ नहीं होगा। इस प्रकार सभी दोस्त अपने कुत्ते कालू के साथ गुफा में दाखिल हो जाते हैं। गुफा में काफी अंधेरा था। गुफा के अंदर जाते ही सभी दोस्तों को हंसने की आवाज आती है। आगे जाते ही वो देखते हैं कि एक खतरनाक चुड़ैल उनके सामने होती है। भोलू बोलता है, अरे मन्नू, इमली के पिताजी तो बोल रहे थे कि गुफा में खतरनाक भेड़िया रहता है। यह तो एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ तो भयानक चुड़ैल रह रही है। बंद करो अपनी ये आवाज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुफा के अंदर आने की? मेरी गुफा में जो भी आता है वहाँ जीवित नहीं जाता है। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही थी। अच्छा हुआ तुम लोग गुफा के अंदर आ गए। मानना पड़ेगा तुम्हारी हिम्मत को, जो तुम लोग गुफा के अंदर आ गए। सभी डरे हुए थे। मन्नू को गुस्सा आ गया। तभी इमली बोलती है, हमें मत खाओ, हमें खाने से आपको क्या मिलेगा? हम तो गुफा के अंदर यह देखने आए थे कि क्या सचमुच यहाँ भेड़िया रहता है या पिताजी झूठ बोल रहे हैं। हमें पता नहीं था। पता रहता कि यहाँ एक भयानक चुड़ैल रहती है तो हम कभी इस गुफा के अंदर नहीं आते। तभी मन्नू बोलता है, तुम डर क्यों रही हो इमली? हम सब है ना तुम्हारे साथ। डरो मत इमली, हम सब मिलकर इस चुड़ैल को मार गिराएंगे। बड़ी हिम्मत है बच्चों, तुम्हें लगता है तुम्हें ही खाना पड़ेगा पहले। हा 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 हा। खाने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों।
जैसे ही चुड़ैल बच्चों के पास आती है खाने को, तभी भोलू को अपने गुरु की बात याद आती है कि चुड़ैल को मारना है तो उसके सिर पर किसी भी हथियार से मार देना, वो मर जाएगी। तभी भोलू अपनी लाठी को छोड़ देता है और पास में पड़ी बोतल को उसके सर पर जोर से मारता है, जिस कारण चुड़ैल चिल्ला उठती है। वह जैसे ही मरती है, वह एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। भोलू और उसके दोस्त यह देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं। वह लड़की उनका धन्यवाद करती है और बोलती है, मुझे शराब से मुक्त कराने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस गुफा में काफी समय से थी, किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी गुफा में आने की। तुम बच्चों ने हिम्मत की और गुफा तक आए। फिर लड़की वह बोलकर गुफा से चली जाती है। फिर भोलू हंसने लगता है। सोचा क्या था और निकला क्या। फिर वह गांव की तरफ आते हैं और गांव वालों को ये बात बताते हैं। सभी यह जानकर हैरान हो जाते हैं और सभी गांव वाले भोलू और उसके साथियों की हिम्मत की तारीफ करते हैं।